भाग 1। बंदरू और पहली बार मोबाइल का जादू। हरियावनपुर गांव अपने हरियाली, शांत वातावरण और पुराने तालाब के लिए जाना जाता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक था बंदरू, एक शरारती, चंचल और उत्सुक बंदर। बंदरू रोज सुबह सुबह गांव की गलियों में आता, कभी सब्जी की टोकरी से टमाटर निकालता तो कभी छत पर फैले कपड़ों की रस्सी पर झूल जाता। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते, कुछ लोग उसे भगाते, लेकिन बंदरू को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली मुलाकात मोबाइल से। एक दिन गांव के पार्क में गोलू नाम का 10 साल का बच्चा अपने मोबाइल में बबल शूटर गेम खेल रहा था। बंदरू पेड़ पर बैठा देख रहा था। रंग बिरंगी गेंदें, संगीत, बच्चों की हंसी। बंदरू को सब कुछ मजेदार लगा। गोलू ने खेलते खेलते ध्यान नहीं दिया और मोबाइल बगल में रख दिया। बस क्या था, बंदरू चुपके से नीचे उतरा, मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर उंगलियां फेरने लगा। शुरुआत में गलती से ऐप्स खुलते गए, लेकिन कुछ देर में बंदरू को यह समझ आ गया कि क्या करना है। गोलू ने देखा तो चौंक गया। अरे, ये बंदर मोबाइल चला रहा है। बंदरू का नया शौक। अब रोज बंदरू पार्क आता, गोलू से दोस्ती कर ली। गोलू उसे वीडियो दिखाता, बंदरू हंसता। कुछ ही दिनों में बंदरू ने यूट्यूब चलाना सीख लिया। बच्चों के कार्टून, केला खाने वाले बंदर और गेम्स की दुनिया। अब बंदरू पहले जैसा शरारती नहीं रहा। ना ही उसे झूला चाहिए था, ना ही उधम मचाना, बस मोबाइल चाहिए। धीरे धीरे शुरू हुआ बदलाव। जहां पहले वो पेड़ों पर उछलता था, अब वो जमीन पर बैठा रहता, गर्दन झुकी, आंखें लाल, मोबाइल पर स्क्रीन घूरता। अगर किसी ने मोबाइल छीन लिया तो बंदरू गुस्से में दांत किटकिटाने लगता या मोबाइल छीनकर पेड़ पर भाग जाता। बच्चों के माता पिता परेशान हो गए। ये बंदर तो अब खतरनाक होता जा रहा है, बच्चों से मोबाइल छीन लेता है। गोलू को भी अब डर लगने लगा था, लेकिन वो भी परेशान था। मैंने तो इसे दोस्त बनाया था, अब ये तो बदल ही गया है। अंत में बंदरू अब मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। वो दूसरों के घरों में घुसने लगा, मोबाइल चुराने की कोशिश करता। लोगों ने तंग आकर फैसला किया, अब इस बंदर को पकड़वाना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है अगली कहानी, पकड़, कैद और सीख। भाग 2। मोबाइल की लत और बंदरू की गिरफ्तारी। मोबाइल का दीवाना। अब बंदरू वही बंदर नहीं रहा था जो गांव के बच्चों के साथ खेलता था, जो पेड़ों पर झूला करता था या तालाब के किनारे पानी में कंकड़ फेंकता था। वो अब एक मोबाइल लत वाला प्राणी बन चुका था। सुबह होते ही वो गांव में उतर आता, छतों पर चढ़ता, खिड़कियों से झांकता, स्कूल के बच्चों के बैग टटोलता ताकि कहीं कोई मोबाइल दिख जाए। एक बार तो उसने एक औरत की थाली से रोटी नहीं, मोबाइल उठाया। गांव के मंदिर में जब भजन बजते तो बंदरू जाकर स्पीकर के पास बैठता और मोबाइल जैसी आवाज सुनने की कोशिश करता। 20 लोगों की परेशानी अब बात खेलने की नहीं थी, यह समस्या बन चुकी थी। एक दिन बंदरू ने रामलाल जी की छत पर बैठी उनकी बहू के हाथ से मोबाइल छीन लिया और बिजली के तार पर जाकर बैठ गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सबने आवाजें लगाईं, बंदरू नीचे आजा, दे दे मोबाइल, तेरा केला यहीं है। गोलू, तेरा दोस्त अब चोर बन गया है। लेकिन बंदरू बस मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहा था। नानी का दृष्टिकोण। गोलू की नानी ने यह सब देखा और दुखी होकर कहा, मोबाइल एक जादू है जो इंसान को तो बांध ही रहा है, अब जानवरों को भी बांधने लगा है। बंदरू तो बस नकल कर रहा है, असली दोष तो हमारी आदतों का है। जाल बिछता है। गांव वालों ने मिलकर रिंकू मामा को बुलाया। वो शहर में बंदर पकड़ने के लिए जाना जाता था। उसने गांव के कुछ ऊंचे मकानों की छत पर जाल बिछाया और बीच में एक पुराना मोबाइल रखा जिसमें कुछ संगीत बज रहा था। बंदरू उस ओर खिंचता चला आया। उसे लगा कोई और वीडियो दिखा रहा है। वो जैसे ही जाल के पास गया, मोबाइल की स्क्रीन टच करते ही जाल लिपट गया। बंदरू पकड़ा गया। दीज कैद और बेचैनी। बंदरू को एक पिंजरे में बंद किया गया। वो बार बार चिल्लाता, चीखता, हाथ जोड़ने जैसा हाव भाव करता, लेकिन मोबाइल के बिना बेचैन था। गोलू को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गांव वालों ने राहत की सांस ली, अब चैन मिलेगा। बंदरू तो मोबाइल वाला भूत बन गया था। अगला पड़ाव, डिजिटल रिसर्च सेंटर।
चूंकि बंदरू मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता था, उसे एक शहर के प्राणी व्यवहार अनुसंधान केंद्र डिजिटल रिसर्च सेंटर भेज दिया गया, जहां वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि एक बंदर कैसे मोबाइल चला सकता है, कैसे वो इंसानों की आदतें अपनाने लगा है। वहां बंदरू को दिन में सिर्फ 1 घंटा मोबाइल चलाने दिया गया। बाकी समय उसे मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, स्क्रीन टाइम कंट्रोल और व्यवहार अध्ययन में रखा गया। शुरुआत में वो दीवारों से सिर मारता, मोबाइल के लिए चिल्लाता, लेकिन धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत हुई। भाग 3, आत्मबोध और बदलाव की शुरुआत। वैज्ञानिकों की हैरानी। शहर के प्राणी डिजिटल व्यवहार अध्ययन केंद्र में बंदरू एक बड़ी रिसर्च का हिस्सा बन गया था। वैज्ञानिकों ने जब उसका व्यवहार देखा तो सभी हैरान रह गए। ये बंदर स्क्रीन लॉक खोल सकता है, इसे गेम खेलना आता है, ये तो वीडियो देखकर हंसता है। शोधकर्ताओं ने बंदरू को धीरे धीरे मोबाइल से दूर करने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने उसके लिए पेड़ लगाए, झूले लगाए, दूसरे बंदरों को साथ में रखा, लेकिन बंदरू सिर्फ मोबाइल मांगता। हर दिन वो बोरियत, क्रोध और बेचैनी में मोबाइल के लिए चीखता। एक दिन एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। बंदरू को एक बड़ी स्क्रीन पर पुराने वीडियो दिखाए गए, वो जंगल के झूले, गांव के बच्चे हंसते हुए तालाब में, वो उछलता बंदरू, और अंत में गोलू की हंसी। बंदरू धीरे धीरे स्क्रीन के करीब गया, वीडियो को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर भावनाएं आने लगीं, उदासी, हैरानी और फिर पछतावा। उसने मोबाइल की तरफ देखा और पहली बार स्क्रीन बंद कर दी। बदलाव की शुरुआत। अब वैज्ञानिकों ने एक नई योजना बनाई। बंदरू को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ही मोबाइल दिया जाता था, केवल 30 मिनट। बाकी समय उसे नई चीजें सिखाई जाती, जैसे पजल, लकड़ी के खिलौने, झूला झूलना और अन्य बंदरों से मिलना। शुरू में बंदरू चिढ़ता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने झूले को फिर से अपना दोस्त बनाया। अब वो पेड़ पर चढ़कर बाहर देखता, बच्चों को याद करता और अपने बचपन के दिनों की याद में खो जाता। आत्मचिंतन। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा और खिड़की से बाहर जंगल की हरियाली देख रहा था। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक स्क्रीन पर झुका रहने वाला जीव हूं, या वो मस्त बंदर जो झूलता था, हंसता था, दोस्तों के साथ खेलता था? उसने तय किया, अब मैं फिर से वही बनूंगा, लेकिन इस बार समझदार। वापसी की तैयारी। 6 महीने की देखरेख और प्रशिक्षण के बाद बंदरू अब एक संतुलित जीवन जी रहा था। वो मोबाइल का इस्तेमाल करता था, लेकिन सीमित समय के लिए और सिर्फ ज्ञान और मनोरंजन के लिए। शोधकर्ता भी हैरान थे। क्या एक बंदर खुद की आदतें सुधार सकता है? क्या हम इंसानों को भी इससे कुछ सीखना चाहिए? अब सरकार और वन विभाग ने तय किया कि बंदरू को वापस उसी गांव में छोड़ा जाएगा जहां से ये सफर शुरू हुआ था। भाग 4, वापसी, समझदारी और नई शुरुआत। हरियावनपुर में वापसी। 6 महीने बाद एक गाड़ी हरियावनपुर गांव में रुकी। उसके अंदर एक पिंजरा नहीं, बल्कि खुले में बैठे हुए शांत और आत्मविश्वासी बंदरू को देखकर सब हैरान रह गए। बंदरू ने गांव की मिट्टी को सूंघा, बच्चों की आवाज सुनी, मंदिर की घंटी सुनी और उसकी आंखें भर आईं। गोलू दौड़कर आया। बंदरू, मेरा दोस्त वापस आ गया। लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। रामलाल जी बोले, कहीं फिर से वही मोबाइल वाला नाटक शुरू न हो जाए। पर बंदरू ने उन्हें गलत साबित कर दिया। बदला हुआ बंदरू। अब बंदरू वही बंदर नहीं था। अगर किसी के हाथ में मोबाइल होता तो वो सिर्फ दूर से देखता। अगर कोई बच्चा वीडियो दिखाना चाहता तो वो मुस्कुराकर पेड़ पर चढ़ जाता। अब वो झूलता था, दौड़ता था, बच्चों के साथ रस्सी कूदता। गोलू की नानी ने मुस्कुराकर कहा, बंदर से इंसान बनना आसान नहीं, पर इंसान से समझदार बनना और भी मुश्किल है। गांव के स्कूल में बदलाव। गोलू ने स्कूल में एक प्रस्तुति दी, मोबाइल और हम। उसने बंदरू की पूरी कहानी बताई, कैसे एक शरारती बंदर मोबाइल की लत में फंस गया, कैसे उसने खुद को बदला और कैसे वो अब सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। स्कूल की दीवारों पर पोस्टर लगे, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, बंदरू से सीखो, स्क्रीन नहीं, जीवन देखो। मोबाइल हमारे हाथ में हो, हम मोबाइल के नहीं। बंदरू बन गया नायक। अब बंदरू गांव का हीरो था। बच्चे उसे केला खिलाते, उसके साथ खेलते, लेकिन अब कोई भी उससे मोबाइल नहीं दिखाता। वो स्वतंत्र,
समझदार और संतुलित जीवन जीने लगा। गांव वालों ने उसे गांव का पहला डिजिटल बैलेंस ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। कहानी का सार, बंदरू की कहानी सिर्फ एक बंदर की नहीं, बल्कि हम सभी की है। हम सभी कभी न कभी मोबाइल के जाल में फंसते हैं। हम हंसना, खेलना, बातचीत करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर एक बंदर सोचकर बदल सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं। समापन दृश्य। बच्चों के साथ बंदरू झूले पर झूल रहा है। मोबाइल दोस्त भी, दुश्मन भी, फर्क इस बात पर है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बंदरू से सीखो, जिंदगी स्क्रीन से परे है। मुख्य संदेश: मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन सही मात्रा और उद्देश्य के साथ। बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए उन्हें सीख, अनुभव और प्रकृति से जोड़ना जरूरी है। सीखने की कोई सीमा नहीं, चाहे वो इंसान हो या जानवर।